आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर और आज मैं बात करने जा रही हूं कि मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग किस तरह से किया जाए। इसी सब चर्चा करें हमारे साथ जुड़ने जा रही है फिटनेस एक्सपर्ट मालवी गुप्ता। मालवी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू सो मच। मालवी, जिस तरह से मेटाबॉलिज्म की बात की जाए, हमारा वीक रहता है और हमें पता भी नहीं चल पाता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हमारी भूख बंद हो जाती है, बड़े सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो हमें फेस करने को मिलते हैं, लेकिन हमें पता नहीं लग पाता कि आखिर ये क्या है। हम अलग अलग डिजीज की जो है मेडिसिन खाने शुरू हो जाते हैं, लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती हैं कि ये मेटाबॉलिज्म जो है हमारा वीक है या लो है, उस वजह से ही है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर होता क्या है और क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं अगर किसी का ये लो हो। सबसे पहले मेटाबॉलिज्म जो है रेफ़र करता है ऑल द केमिकल प्रोसेसेस जो हमें ज़िंदा रहने के लिए और हमारे ऑर्गन्स को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ब्रीदिंग ले सकते हैं, हमारा सांस लेना। तो ये इसका रीज़न क्या रहता है, हमारा मेटाबॉलिज्म जब हमें लगे कुछ गड़बड़ी कर रहा है। सबसे पहले जो आजकल देखा जा रहा है कि हाँ, स्ट्रेस एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। एक्चुअली हमारे जो पेट में, हमारे स्टमक में जो चक्र होता है, मणिपुर चक्र, उसके इनबैलेंस होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाती हैं। और ये इनमें प्रॉब्लम्स होती क्या हैं, मतलब अगर आपको लगता है कि ये मणिपुर चक्र जो है आपका इनबैलेंस हो गया है, तो आपको मे बी भूख लगना बंद हो जाए या कई लोगों को पेट दर्द होना शुरू हो जाती है। और एक्चुअली स्ट्रेस का कनेक्शन ना पेट से बहुत ज़्यादा होता है। जो आप सोचते हैं, जो आप खाते हैं, मतलब वो उसका सीधा असर आपके पेट पे जाता है। तो आप क्या सोच के खा रहे हैं, कितनी पॉजिटिविटी के साथ खा रहे हैं, इसका पूरा का पूरा प्रभाव। बड़ी बार ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि मैं खाती बहुत हूँ बट मुझे लगता नहीं है। कहीं ना कहीं रीजन ये है कि वो अपनी मेंटल हेल्थ नहीं उसकी अच्छी हो पाती है और वो खुशी से नहीं खाता। क्या ये भी एक रीजन एग्जैक्टली, ये है? बिल्कुल सही है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हम लोग खाना खाते हैं ना, तो पहले तो हमें हम आजकल तो वो टाइम नहीं है बच्चे जो नीचे बैठ के खाएं। कोशिश कीजिए नीचे बैठ के खाएं। 2 मिनट के लिए आप उस पॉजिटिविटी को, जो भी आप खाना खा रहे हैं, आंखें बंद करके जिस भी भगवान को मानते हैं उसको पॉजिटिव वाइब्स दीजिए, उस खाने को फिर खाइए। और ये चीज़ें बहुत कम लोग मानते हैं ना पर एक्चुअली। पहले के टाइम पे, जो पहले के समय की बात की जाती थी, उस टाइम पर पहले खाने को जो है वो मत्था टेका जाता जी था, जी जी, पूजा की वो जाती थी, बिल्कुल उसके बाद ही सही है। खाया जाता। क्या उसके पीछे भी साइंटिफिकली कोई रीजन रहता था या जी, क्या आप कुछ? जितनी पॉजिटिविटी में भी, हमारे मन में कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ना, किसी को भी लेके आ सकते हैं या किसी काम की टेंशन को लेके आ सकते हैं, और वो चीज़ें सोच के हम खाना खा रहे हैं, तो उसका प्रभाव क्या पड़ा, कितने नेगेटिविटी हमारे अंदर गई। और वो भूख में भी कुछ लोग उस वजह से ओवर ईट कर जाएं और कुछ लोग खा ही ना पाए। कई लोगों की भूख बंद हो तो जाती वो है। चाहे फूड हेल्दी क्यों ना हो बट आपकी बॉडी को वो वो लगेगा नहीं। वर्क ही नहीं करेगा। बहुत लोग हेल्दी फूड खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बट स्टिल उनके वर्ड्स होते हैं कि यार हमारी बॉडी वर्क नहीं कर रही है। तो उसका ये रीज़न है कि आप कितनी पॉजिटिविटी के साथ खा रहे हैं उस चीज़ को। आप इतना खाना खाइए, इतना खाने की ज़रूरत नहीं है, पर उसको पॉजिटिव माइंड के साथ खाइए। और टीवी देते देखते या फिर फ़ोन यूज़ करते बिल्कुल मत खाना खाइए। तो मालवी, मुझे बताओ कि मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें जो है वो अपनी लाइफ में लानी चाहिए, डेली रूटीन में हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए? सबसे पहले फ़िज़िकल वर्कआउट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका माइंड रिलैक्स्ड होगा तो आपको मेटाबॉलिज़्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि मेटाबॉलिज़्म से, जैसे मैं बता चुकी हूँ, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम बहुत मेजर प्रॉब्लम है। स्ट्रेस बहुत जो ज़्यादा लेते हैं उनका उनकी गड़बड़ी रहती है। तो आप इसके लिए फ़िज़िकल वर्कआउट कर सकते हैं। योगा इसमें बहुत हेल्प करेगा। और योगा में कपालभाति और अग्निसार क्रिया, जो ये 2 क्रिया बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आसन तो है ही है, और इसके साथ मेडिटेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले जी, करेगा। जिस तरह से आपने कहा कि खाना उतना ही खाना चाहिए जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। कई सारे लोग जो है वो इवनिंग के टाइम या जो है सोने से पहले फ्रूट्स का सेवन करते हैं। तो क्या उससे मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है या वीक होता है? कितना ज़्यादा हेल्दी? क्योंकि फ्रूट्स हमारी बॉडी के लिए हेल्दी है, लेकिन उसे कब खाना और किस तरह से खाना वो भी मैटर रखता है क्या? जी बिल्कुल। वैसे तो कहते हैं ना कि सूरज ढलने से पहले खाना खा लेना चाहिए, एंड इट्स ट्रू। इनफैक्ट मैं अगर लेट डिनर करती हूँ तो मेरे को डाइजेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपकी डाइजेशन प्रोसेस जो है वो आपके सोने के बाद फिर शुरू हो जाती है। तो आपकी बॉडी रेस्ट कब करेगी? तो अगर आपने खाना 6-7 बजे के करीब खा लिया होगा तो वो 3-4 घंटे पचाने में उसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा, और जब तक आपने सोना है वो प्रोसेस आपका ख़त्म हो जाएगा। जी। और रही बात फ्रूट्स की,
उसके लिए क्या कहना फ्रूट्स चाहोगे? रात को बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि इससे जो भी कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट्स हैं या फिर जिनको गेस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम रहती है ना, तो उनको ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए सो दैट उनको ये प्रॉब्लम बढ़े ना। क्योंकि होता क्या है, जैसे कर्ड खाने से या फिर ये ठंडी चीज़ें फ्रूट्स खाने से आपके जॉइंट में जिनको भी पेन रहता है उनकी पेन बढ़ सकती है, और जिनको नहीं भी रहता तो इन फ्यूचर उनको जॉइंट पेन्स हो तो सकते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं होगा कि हमारे लिए रात के टाइम फ्रूट खाना कितना ज़्यादा हानिकारक है। वो तो यही सोचते होंगे कि हमारे हेल्दी है, हमारे हेल्दी, हाँ। घुटनों के लिए हेल्दी है। तो यह वही चीज़ होगी जो चीज़ आपके लिए हेल्दी है, लेकिन गलत समय पे खाने पे वो आपका एग्जैक्टली। साइड इफेक्ट जो है आपको हाँ दे सकता बिल्कुल, है। फ्रूट्स का आपका सबसे बेटर टाइम होगा अगर आप खाली पेट फ्रूट्स खाते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो रात को सोने से पहले हमें क्या खाना चाहिए जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म जो है स्ट्रांग हो आपको जाए? सोने से पहले बहुत लाइट खाना खाना है। अब जो भी जिम फ्रीक्स होंगे, जो एक्सरसाइज करते हैं या जो वर्कआउट करके आए हैं, उनके लिए प्रोटीन डाइट इंपॉर्टेंट होगी, बट प्रोटीन डाइट को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एक नॉर्मल डाइट से। तो कोशिश कीजिए आप 7 में ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 लेके चलिए, बट कोशिश कीजिए 7 बजे तक आप खाना खा लीजिए सो दैट जी। आपका जो डाइजेशन है वो आपके सोने से पहले ख़त्म जी, हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ जुड़ी थी मालवी गुप्ता, और साफ तौर से उन्होंने बताया कि किस तरह से मेटाबॉलिज्म जो है वो स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ पे काफ़ी ज़्यादा जोर देना और सही समय पर सही खाना जो वो आपको खाना है। और फ्रूट्स को लेकर ये भी उन्होंने बताया, कई सारे लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे कि कौन से समय फ्रूट खाना चाहिए, कौन से नहीं खाना चाहिए। तो उन्होंने साफ तौर से इन्होंने बताया कि रात के टाइम हमें फ्रूट्स जो है अवॉइड करना चाहिए, और कम से कम रात के समय जो है वो हमें खाना खाना चाहिए। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए इस तरह से आप देखते रहिए यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।